हेलो एवरीवन। हमने अपने चैप्टर रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमने जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की यूज़ की है हमें वो बतानी है। -4/5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को हमने -4/5 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी क्या है? ये जो 1 है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो वापस हमें वही रैशनल नंबर मिल जाता है। यहाँ पे भी हमने 1 को फिर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वापस हमें -4/5 मिल जाएगा। तो ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। -13/17 को मल्टीप्लाई किया है -2/7 से, और इस राइट हैंड साइड में -2/7 को मल्टीप्लाई किया है -13/7 से। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -19/29 को हमने मल्टीप्लाई किया है 29/-19 के, तो और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिला है 1। ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 17/16। 16/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। अब ये जो माइनस साइन है वो रेसिप्रोकल की वजह से डिनोमिनेटर में आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 16/-7, लेकिन जो माइनस साइन है उसको हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है। अब कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करना है -16 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा -96। 13 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 91। सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ये जो कैलकुलेशन है इसको हम चाहे ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, वो कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है? ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर को सी से मल्टीप्लाई करो तो भी रिज़ल्ट वही आएगा। अगर आपने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया है और फिर रिज़ल्ट को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम वैसा ही कुछ है। पहले इसने सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया है, देन रिज़ल्ट को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड में इसने पहले फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया है, देन रिज़ल्ट को थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8? वाई और वाई नॉट, ये बताना है। 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का? है तो रीज़न देना है, नहीं है तो रीज़न देना है। सबसे पहले ये जो मिक्स्ड नंबर है इसको प्रॉपर रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। -1/8 को चेंज करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 + 1 9 -9/8। अब हमें ये बताना है 8/9 क्या -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं।
अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 8/9 को मल्टीप्लाई करो -9/8 से, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, हमें आंसर मिला है -1, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है, लेकिन हमें तो आंसर चाहिए था 1, देयरफॉर 8/9 इज नोट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई एंड वाई नॉट। 0.3 क्या 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो भी रीज़न देना है, नहीं है तो भी रीज़न देना है। अगेन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर में चेंज करना है। 3 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 + 1 10, तो ये रैशनल नंबर हमारा बन जाएगा 10/3। अब 0.3 को अगर मैं 10/3 के साथ मल्टीप्लाई करूं और वापस हमें 1 मिल जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अदरवाइज नहीं है। 0.3 का अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 3/10 × 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 1। देयरफॉर यस, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये समझो रैशनल नंबर क्या होता है। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं 1 रैशनल नंबर लेके चलती हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है अगेन 1, क्योंकि 1/1 लिखूँगी तो वापस 1 मिल जाएगा। 2 अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। ऐसे आपको हर रैशनल नंबर के लिए उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा, लेकिन 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल करने जाऊँगी तो वो मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। लेकिन हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी रैशनल नंबर अगर होगा तो उसमें जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो Q = 0 हो गया, तो 0 एक हमारा ऐसा रैशनल नंबर है जिसके लिए हमें रेसिप्रोकल नहीं मिलता। सेकेंड पार्ट है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। हमें ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो उनके रेसिप्रोकल के ही इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 लेके चल रही हूँ तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल। 4 लेके चल रही हूँ तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, नॉट इक्वल। 1 अगर मैं लेके चल रही हूँ तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/1, जो कि वापस 1 हो जाता है। 1 तो 1 के इक्वल है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वापस 1 मिलता है। ऐसे ही अगर मैं -1 रैशनल नंबर लेके चल रही हूँ तो उसका रेसिप्रोकल करूँगी तो फिर से -1/1 अगेन -1 के इक्वल, तो इसका रेसिप्रोकल भी वापस -1 है। तो 1 एंड -1 दो ऐसे रैशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वापस सेम मिलता है। अब थर्ड पार्ट है हमारा, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर जो वापस अपने नेगेटिव के ही इक्वल होता है। अगर मैं 1 कंसीडर करती हूँ तो उसका नेगेटिव होता है -1, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे ही 2, उसका नेगेटिव -2, वो दोनों इक्वल है ही नहीं। सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर मैं 0 का नेगेटिव लेके भी चलूँगी तो वो वापस हमें 0 मिलेगा। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी अगर मैं लेके चलूँगी तो वापस हमें 0 ही मिलेगा। और यहाँ इसके बाद है हमारे ट्रू फॉल्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट पार्ट है, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है या नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा।
हमें बताना है ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता है या नहीं। ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर मैं ज़ीरो का रेसिप्रोकल करने जाऊँगी तो वापस हमें मिलेगा 1/0, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। तो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। सेकंड पार्ट है हमारा, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनके रेसिप्रोकल अगेन वही नंबर होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है 1 एंड -1 ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल वापस हमें वही नंबर मिल जाते हैं। थर्ड पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, हमें रेसिप्रोकल बताना है 1/x का, जहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी है कि x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो 1/x का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दो, तो रेसिप्रोकल मिल जाएगा x। तो 1/x का रेसिप्रोकल होता है हमारा x। फोर्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हमें बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल के लिए। अब 5 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होगा। बस अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर -5 है तो डिनोमिनेटर -5, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं है तो हम इसको लिखेंगे -1/5। तो 5 का रेसिप्रोकल हमारा हो गया -1/5। फिफ्थ पार्ट हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? कोई भी दो रैशनल नंबर लेके चलो, 2/7, 4/3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21, तो अगेन हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। पार्ट 6, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर हम लेके चलेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पॉजिटिव। और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू।